हाँ जी, नमस्कार। करते हैं बात सीजीपी पे। क्या सीजीपी? क्या है ये? कॉकरोचेस? कॉकरोचेस जनता पार्टी, हाँ। सीजेपी, राइट। कॉकरोचेस जनता पार्टी के लोग और इनके कॉकरोचेस। मजा तो बहुत आ रही होगी। भसड़ बहुत ही दिल्ली में आपने, हाँ। पहले हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भसड़ बोई, हाँ। जिस तरीके हमारी गवर्नमेंट ने भसड़ बोई, जिस पहले टट्टी कर दिए, हाँ, प्रधान जी ने। फिर उसपे बैठ करके बहुत खेले, ऐसे ऐसे घूम घूम के, हाँ। फिसलना मोदी जी को पड़ गया, गवर्नमेंट को पड़ गया। इट वॉज एब्सोल्यूट फेलियर, विदाउट एनी डाउट। इट वॉज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट फेलियर। ये हमको मानना पड़ेगा पहले तो, कि गवर्नमेंट सी ऐसे चीजें आएंगी। गवर्नमेंट चल रही है, इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ गलत होगा, गड़बड़ होगी। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की तो बात बनती है ना। सिर्फ मैं नहीं कहता कि प्रधान जी को रिजिग्नेशन दे देना चाहिए था। मेरा यह मानना है कि आप पब्लिक में जाना चाहिए था आपको। शायद प्रधानमंत्री जी को भी, शायद प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था, एक बच्चों के साथ मिल करके उस टाइम पे उनको ये बताना चाहिए था कि कैसे गवर्नमेंट उनके बारे में सोच रही है, कैसे गवर्नमेंट इन कमियों को ठीक करेगी। देखिए, आप हर टाइम ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कांग्रेस में ऐसा हो रहा था और हमारे टाइम में ये नंबर्स कर लो काउंट, और ये नहीं। या कांग्रेस में नहीं होते थे अकाउंटेबिलिटी की बात, नहीं साहब। वो तो जनता ने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया ना कि आप उनसे बेहतर हैं। तभी तो आप सरकार में है और वो सरकार में नहीं है, राइट। हमने, जनता ने पहले ये बात बता दिया, दोनों को ही बता दिया कि भाजपा इज बेटर देन कांग्रेस, एनडीए इज बेटर देन यूपीए। तभी आप गवर्नमेंट में है और यूपीए अपोजिशन में है, कांग्रेस अपोजिशन में है, राइट। तो ये डिफरेंस आपको भी मेंटेन करना पड़ेगा थ्रू आउट द गवर्नमेंट, थ्रू आउट द टाइम। आपको ये डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा कि अगर आपसे कुछ गलती होती है, आपका मतलब गवर्नमेंट के सिस्टम से, आप गवर्नमेंट में हैं, आप गवर्नमेंट के फेस हैं, तो गवर्नमेंट के सिस्टम में कुछ भी गलत हो रहा है तो बाहर आके एज अ लीडर, एज अ फेस, आपको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आपको ये बताना पड़ेगा लोगों को कि हाँ, ये गलती हुई है और इन कारणों से गलती हुई है, ये गलती करने वाले लोग हैं, उनको ये पनिशमेंट मिल रहा है। और बाद में जो इसके भुक्तभोगी हैं, जो इस गलती की वजह से जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, जो लोग, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनको हम ये करेंगे, उनको कंपनसेट हम ऐसे करेंगे। लाइकवाइज नीट का पेपर लीक हुआ, क्या अच्छा नहीं होता कि प्रधानमंत्री जी खुद जाते बच्चों के पास में, प्रधानमंत्री जी, और बोलते कि हाँ, सिस्टम से कुछ गड़बड़ी हो गई है और मैं आया हूं गवर्नमेंट का मुखिया, आपका प्रधान सेवक, आपसे बात करने। पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि गवर्नमेंट के सिस्टम ने आपको निराश किया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और आपका पेपर छूटा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उसको ऐसे ऐसे ठीक कर रहे हैं। शायद आप ये बोल सकते थे कि जिन पेपर लीक हुआ तो एक बच्चे को डर होगा कि यार, इस बार मेरा पेपर ठीक हुआ था, शायद दूसरा पेपर मेरा ठीक हो ना पाए। बच्चा है ना सर, आप उससे ये एक्सपेक्टेशन, मेच्योरिटी वाली एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। 12वीं का बच्चा है वो, हाँ। उससे हम ये एक्सपेक्ट करें कि 30 साल के बंदे की तरह सोचे, 50 साल के बंदे की तरह सोचे, वो हम एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते एक बच्चे से। तो आप शायद जाते, उन बच्चों को बताते कि बेटा कोई दिक्कत नहीं,
हो गई सिस्टम से गलती, हम ऐसा करते हैं कि एक आपको एक अटेम्प्ट एज अ बोनस दे देंगे। जो बच्चे इस एग्जाम में बैठे थे, जो पेपर लीक हो गया, हम उनको एक अटेम्प्ट एज अ बोनस दे देते हैं। मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा, शायद इससे बेटर सॉल्यूशन हो सकता था, कुछ भी बेटर सॉल्यूशन हो सकता, लेकिन कमिंग फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो शायद ज्यादा एक्ट करता, ज्यादा मतलब पेनिट्रेट होता लोगों तक। आप मानो ना मानो, कहीं ना कहीं एक बात गई है लोगों को अंदर तक कि गड़बड़ है और अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम है। ये तो रही बात गवर्नमेंट की। नाउ कमिंग टू द प्रोटेस्टर्स, एक मूवमेंट खड़ा किया गया, कुछ भी हो मूवमेंट का एजेंडा, बट कुछ हद तक जो मेरा सर्वे है, जो मैं आसपास देख पाता हूं, कुछ हद तक बच्चे कनेक्ट हुए उस मूवमेंट से, राइट। अब उस मूवमेंट से बच्चे कनेक्ट हुए तो जो उस मूवमेंट के ऑर्गेनाइजर्स थे या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि इन बच्चों को न्याय मिले और कोई राजनीतिक बात ना हो, कोई राजनीति का ये चैनल नहीं था। बच्चे आपके साथ राजनीतिक तौर पर नहीं जुड़े थे, बच्चे आपके साथ एक मुद्दे पे जुड़े थे, वो मुद्दा था शिक्षा व्यवस्था, वो मुद्दा था नीट का। तो आपको पहले तो अपॉलिटिकल होना चाहिए था, किसी भी तरह का पॉलिटिक्स। मैं ये नहीं कहता कि आप गवर्नमेंट की साइड की बात करते, ऑफ कोर्स आप गवर्नमेंट के विरोध में बैठे थे तो गवर्नमेंट की तरह की बात तो आप नहीं करोगे, लेकिन जो अपोजिशन में लोग हैं, जिन मुद्दों पे वो बात करते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम से नहीं रिलेट करते हैं, शायद उन लोगों को आपको जगह नहीं देनी चाहिए थी अपने मंच पे। तो पहले तो आपने गलती सर वहां पे कर दी, आपने पॉलिटिकल लोगों को अपना मंच दे दिया, राइट। ऐसे ऐसे लोगों को मंच दे दिया शायद जिनको एक्सट्रीमली नहीं देना चाहिए था, मतलब इट कुड हैव अवॉइडेड। ठीक है, दूसरी बात, चलो ठीक है, प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे, जब तक बात थी ठीक था। मार्च आपने किया, संसद मार्च। अब संसद मार्च में प्रॉब्लम यह है सर कि जब तक एक भीड़ एक जगह बैठी रहती है तब तक उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। भीड़ बैठी है, दूर से दिख रहा है, एक बड़ा विजन है, कोई इक्का दुक्का कोई कुछ गलती करेगा, दूर से दिख जाएगा, उसको कंट्रोल करते। आप उन बच्चों को, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको लेकर के और उनके साथ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो भाजपा के अपोजिशन में है, उनका साथ लेकर के एक मार्च चलाते हैं, संसद मार्च। अब वो बच्चा जो 12वीं में पढ़ रहा है वो इससे अनभिज्ञ है कि यहां पे क्या हो सकता है, लेकिन वहां पे सिर्फ वो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं 20, 25, 30%, बाकी वो पॉलिटिकल गूंस हैं, एजेंडाधारी हैं, जो मतलब इस गवर्नमेंट को शुरू से विरोध कर रहे हैं किसी भी तरह से। वो लोग उन बच्चों को लेकर के संसद मार्च करते हैं और वो लोग पूरे मार्च को अव्यवस्थित करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, गाड़ियां जलाते हैं, लोगों को असॉल्ट करते हैं, बच्चियां उनको मोलेस्ट करते हैं। जो बच्चियां न्यूज में काम करती हैं वो कहीं हैं, उनका काम है भाई, उनका वो जॉब करती हैं वो बच्चियां रिपोर्ट करने गई हैं, राइट।
उनसे क्या दुश्मनी थी आपकी? हाँ, क्या दुश्मनी थी आपकी उनसे? यही ना, शायद आपसे वो मत भिन्नता रखती थी, शायद उनकी आइडियोलॉजी कुछ और हो सकती है। आप तो बड़े मतलब डेमोक्रेसी के 30 मार खा बन रहे थे। आपने उनके साथ इतना इंटॉलरेंस क्यों दिखाया कि आप उनको असॉल्ट करने तक आ गए? अपने देश की संपत्तियां आप तोड़ने फोड़ने पे आ रहे हो। आज क्या हो रहा है सेंट्रल दिल्ली में? आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हैं? तलवारें चल रही हैं। क्यों सर? क्यों? देश आपका नहीं है? आपके बाप के पैसे से बना हुआ देश है, आपके पैसे से। आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आपके पिताजी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं, तब ये देश खड़ा हुआ है, तब ये देश चलता है। और आप ही उन चीजों को तोड़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां जला रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां पुलिस ने नहीं खरीदी सर, आपके टैक्स से पैसा जाता है तब, और उन्हीं गाड़ियों को आप जला रहे हैं। किसका नुकसान कर रहे हैं सर? पूरे विश्व पटल पे ये न्यूज चल रही है कि आपके देश में ऐसा कंडीशन है। कौन आएगा ऐसे देश में इन्वेस्ट करने? कौन आएगा अपनी कंपनी खोलने? कौन आएगा लोगों को जॉब देने? कौन आएगा ऐसे देश में जहां पे ऐसे अनार्किस्ट लोग रहते हैं जो अपनी ही चीजों को तोड़ फोड़ रहे हैं, अपनी ही चीजों को विनाश कर रहे हैं सर? ऐसे जगह पे कौन आना चाहेगा? तो क्या कर रहे हैं, कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को? सिर्फ अगर बात सुधारों की थी, सिर्फ अगर बात अकाउंटेबिलिटी की थी, तो वहीं जंतर मंतर अब बैठे रहते, बैठे रहते। क्या 20 दिन, क्या 25 दिन, क्या 30 दिन? आपको जल्दबाजी थी सर, आपको जल्दबाजी थी। आपके हैंडलर्स ने आपको बताया कि आपका मुद्दा नीट नहीं है, आपका मुद्दा है कैसे इस देश में, कैसे इस दिल्ली में एक ऐसा हुड़दंग मचाया जाए कि पूरे विश्व पटल पे ये दिखाया जाए, ये देखो दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में पूरा अशांति है। आपका मुद्दा सिर्फ इतना था कि गवर्नमेंट का फेस फेड किया जाए, आपका सिस्टम के सुधार में तनिक भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और सबसे बड़ा जो विश्वासघात किया है आपने, वो विश्वासघात किया है आपने बच्चों के साथ, उन बच्चों के साथ जो बच्चे 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं या शायद ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर तक गए हैं। वो बच्चे पॉलिटिक्स के नाम पे जीरो जानते हैं सर। वो बच्चे पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। वो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, कल के हम और आप हैं। उन बच्चों को आपने आशा दिया कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, और आपने फिर क्या किया? उनके पीठ में चाकू घोंपने का काम किया है सर आपने। तो प्लीज मत कीजिए ऐसा। जो बच्चे लाठी खाए हैं, जो बच्चों पे एफआईआर हुआ है, उनका जिम्मेदार आप हैं। आपका सर क्यों नहीं फूटा? आपको एक लाठी क्यों नहीं पड़ी किसी नेता को जो ये चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो ये चीजें कर रहे थे, उनको एक भी लाठी क्यों नहीं पड़ी सर? उन बच्चों को पड़ी क्यों? क्योंकि जब लाठियां पड़ने की बारी आई तो आपने बैकस्टैप कर दिया बच्चों को। बच्चों को आपने ये तो फूल दे दिया कि नहीं नहीं, संसद संसद में घुस जाओ, घुस जाओ संसद में।
आपको पता था कि कोई भी देश की कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, मैं हूं, आप हो, किसी को भी संसद में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी भीड़ को संसद में नहीं घुसने दिया जाएगा। आपको ये बात पता थी, लेकिन आपने उन बच्चों को मोटिवेट किया कि नहीं, घुस जाओ, चलो करते हैं मार्च, उखाड़ फेंकेंगे। एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया है बांग्लादेश नेपाल में। देखो ऐसा ही हमको करना है। आपको ये बात पता थी, एक रेजिस्टेंस आएगा, और अगर आप ये करना भी चाहते थे तो रेजिस्टेंस लेने के लिए आप होते ना सर आगे। आप होते कि मैं हूं, मैं इनको लीड कर रहा हूं, पहली लाठी मेरे सीने पे गिरेगी, मेरे सर पे लाठी चलेगी। लेकिन नहीं, मैं तो मेरे हैंडलर्स ने बोल रखा है कि इतना ये बस ये करना है कि बच्चे तोड़ फोड़ मचाएं और फिर बाद में हम लोग पॉलिटिकल रोटियां खाएंगे। है जी, यही करना था। मेरा बच्चों से अनुरोध है, आप यू आर बीइंग प्लेड, सिंपली यू आर बीइंग प्लेड। आपको ये देखना पड़ा। आप देखो आज के टाइम में क्या हो रहा है। आज का देखो, सारे न्यूज़ देखो, क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। सबको होड़ लगी है कि मतलब कैसे क्रेडिट्स मिल जाए मेरे को। तो सिर्फ और सिर्फ आपका वोट लेने की यहां पे, और आपको कैसे सपोर्ट मिल जाए, ये कवायद चल रही है। कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहा है सर। आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। खुद कैसे लड़ना है सर, मैं आपको बताता हूं। बहुत सिंपल है। हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, साल 2 साल में हर स्टेट में इलेक्शन होते रहते हैं। आपका जो नेता है, जहां पे आप वोट दबाते हैं, आप बटन बहुत सोच समझ के दबाइए। आप अकाउंटेबिलिटी उस नेता की तय कीजिए कि भाई साहब ये हमारे मुद्दे हैं, इन पे काम नहीं होगा तो अगली बार आपका बटन नहीं दबेगा। बड़ा सिंपल है। आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा सर। सिस्टम में सुधार ऐसे नहीं होता ना, डेमोक्रेसी में ऐसे सुधार नहीं होता। आज को उखाड़ देंगे, चलो चलो उखाड़ देते हैं संसद भवन, किसको बिठा दोगे सर? 150 करोड़ की जनता है। हाँ, इनको कंट्रोल करने के लिए इतने बड़े पॉपुलेशन को एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, और जब आप स्ट्रक्चर हिलाते हो तो आप एक दशक पीछे चले जाते हो। तो आपको सिस्टमेटिक चेंज करना पड़ेगा। आप शुरू से शुरू कीजिए। पहले अपना विधायक, अपना प्रधान, अपना एमपी सही चुनिए। आप चुनते तो इस बात पे हैं कि ये मेरी जात का है, या इसने हिंदू की बात की, या इसने मुसलमान की बात की। जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो हम तो यही देखने लगते हैं कि ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये अम्बेडकरवादी है, ये ओबीसी है। इन मुद्दों पे तो हम चुनाव लड़ते हैं और वोट देते हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, जब इन मुद्दों पे आप वोट देते हैं तो आप एजुकेशन की एक्सपेक्टेशंस कैसे रख सकते हैं? पहले अपना नेता सही चुनना सीखिए सर। ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है। वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी फेल्ड electing a right person to a right place. We elected corrupt politicians. We elected criminals in our parliaments. Then जब हमने चुना है उन लोगों को, तो भुगतना तो हमें ही पड़ेगा ना सर। और मैं सिर्फ एक साइड की बात नहीं कर रहा। जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ऐसे गुंडों को साथ लेकर के चलता, वो एजुकेशन की बात करने लगे तो हंसी तो आएगी ना।
हाँ, सेम गोज फॉर ऑल। तो हम चुनते हैं सर, गलती हम में है। हमको अपना इलेक्शन का पैटर्न बदलना पड़ेगा। हमारी वोट, ये उंगली है ना, जब हम दबाते हैं वो बटन, तो उस टाइम सोच करके दबाना पड़ेगा कि हम जिसको चुन रहे हैं वो जाकर के फिर चुनेगा हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री। तो हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो क्रिमिनल नहीं हो, जो करप्ट नहीं हो, जो अकाउंटेबल हो, और जो प्रधानमंत्री बनाने की बात आए, मुख्यमंत्री बनाने की बात आए, या सरकार बनाने की बात आए, या सरकार से लड़ने की बात आए मुद्दों पे, तो पीछे ना हटे। तो हमको सही करना पड़ेगा, हमको खुद को सही करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप अगर अभी आप इन कहीं भी भटक रहे हो इन मुद्दों में, कहीं भी, आप घर जाइए, आप तैयारी कीजिए, आप पढ़िए, आप डॉक्टर बनिए, आप बिजनेस कीजिए, एंटरप्रेन्योर बनिए। और जब वोट देने की बारी आए तो वोट आप ऐसे इंसान को दीजिए अपने बूथ पे। आप सिर्फ अपना बूथ सही कर लेंगे, लोकसभा सही हो जाएगी, संसद सही हो जाएगी, अगर आपने अपना बूथ ठीक कर लिया। हमको अकाउंटेबिलिटी खुद से शुरू करनी पड़ेगी, हमको खुद से पूछना पड़ेगा। हम पूछते हैं नेताओं से कि अकाउंटेबल, हम क्या खुद से पूछते हैं कि हम कितने अकाउंटेबल हैं? जब हम वोट डालने जाते हैं हम पूछते हैं खुद से। तो हमको ये लड़ाई खुद से शुरू करनी पड़ेगी, तब इसका कुछ अंत होगा। अदरवाइज ये सिस्टम ऐसा ही चलेगा, चाहे मिनिस्टर आप धर्मेंद्र प्रधान को बना दीजिए, सोनम वांगचुक को बना दीजिए, या राहुल गांधी को बना दीजिए, ये सिस्टम ऐसा ही चलेगा। हमको एक एक बंदा सही इलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमने खाली प्रधानमंत्री अच्छा चुन लिया, नीचे के एमपी खराब चुन लिए, काम तो लोकल वही कर रहे हैं ना। हमने मुख्यमंत्री सही चुन लिया, विधायक हमने गलत चुन लिया, काम तो लोकली वही कर रहा है ना। तो हमको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, यहां से जो हमसे मिल रहा है, जो हमारे लिए अकाउंटेबल है, वहां से शुरू करना पड़ेगा। तो इन्हीं बातों के साथ आप अपना ख्याल रखिए, इन चक्करों में मत पड़िए, इन पॉलिटिशियंस के चक्कर में मत पड़िए, ये सिर्फ आपका फायदा उठा रहे हैं। आपने घर में रहिए, अपनी तैयारी कीजिए, और आपको कोई बात रखनी है तो वी आर लिविंग इन एरा, सो वी हैव सोशल मीडिया, वी हैव टूल्स देयर। आप जाइए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एक्स पे, अपनी बात लिखिए, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी भली बात नहीं है। लेकिन इनके मोहरे मत बनिए, रोड पे मत आइए, तोड़ फोड़ मत कीजिए, ताकि आपको भी चोटें ना लगें, आपके ऊपर कोई ऐसा एक्शन ना हो लीगल। आप पढ़ाई कीजिए, आप खुद आगे बढ़िए और इस देश को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।